हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं शिवांगी सिलाई टाइम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज हम 11 से 12 साल की बेबी गर्ल के लिए शरारा बनाना सीखेंगे। तो मेज़रमेंट कुछ आपको इस तरीके से यहाँ पे दिख रहा है। लेंथ 39 है, नी लेंथ 22 है, नी राउंड 15 है, हिप 34 है, वेस्ट 30 है, थाई 20 है और वेस्ट से नी 22 लेंथ थी। फिर नी से एंकल नीचे तक यानी कि 18 इंच था। तो देखिए यहाँ पे हमने फैब्रिक ले लिया है। तो हम सबसे पहले नीचे का घेर वाले पार्ट को कट करेंगे। तो 18 इंच लेंथ निकाली थी ना हमने, तो हम यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए 20 इंच पे कट करेंगे। और यहाँ पे हमने ये 3 पट्टी ली हुई है और इसकी चौड़ाई 44 इंच थी। ठीक है, पना यानी कि फैब्रिक का पना 44 इंच था। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने 3 पल्ले लिए हैं, जो कि हम 1.5 पल्ले एक एक पैर में यूज़ कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम बचे हुए फैब्रिक से, इसमें हमको करीब 3 मीटर फैब्रिक लगा हुआ है। तो ये देखिए यहाँ पे अब फैब्रिक को हम ये 4 फोल्ड करके रख लेंगे। डिज़ाइन यहाँ पे हमारी खड़ी लाइनिंग में है, तो हम वैसे ही हमने फोल्ड करा है। अब ऊपर की साइड से हमने 2.5 इंच इलास्टिक के लिए छोड़ा है और लेंथ यहाँ से 22 इंच लिया और ये 1 इंच का सिलाई मार्जिन ले लिया हमने। अगर आप चाहो तो फ्रिल्स की लेंथ को आप और बढ़ा सकते हो। ठीक है, हमने यहाँ पे 18 इंच रखा था ना, नी से लिया है हमने। अगर आप नी से ऊपर से लेना चाहो तो वहाँ से भी ले सकते हो। और यहाँ पे फैब्रिक की चौड़ाई देखिए 13 इंच है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम मार्क कर लिए हैं, 13 इंच चौड़ाई है इसकी। अब यहाँ पे जो थाई था 20 इंच था, जिसमें से 1 इंच हमारा सिलाई में चल जाएगा, 2 इंच का हमने यहाँ पे लूजिंग ले लिया है। अब यहाँ पे क्रॉच एरिया हमने 12.5 इंच के करीब लिया हुआ है, क्योंकि ऊपर यहाँ पे हम अलग से बेल्ट नहीं लगाएंगे, इसलिए यहाँ पे हमने जो बेल्ट का हम ऐड करते हैं उसे यहाँ पे हमने ऐड कर लिया है, बेल्ट का माइनस करके। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ले लिया 12.5 इंच क्रॉच एरिया लाइन के बाद से। ठीक है, वैसे जनरली यहाँ पे 10.5 इंच लेते, फिर ऊपर बेल्ट ऐड होता तो वो बराबर उतना ही आ जाता। अब यहाँ पे बॉटम यानी कि नी राउंड की फिटिंग हमको लेना है, तो थोड़ा सा हम लूज़ रखेंगे। तो यहाँ पे हमने 10 इंच के करीब ले लिया है, 10-10.5 इंच के करीब। तो हम थोड़ा सा लूज़ रखेंगे इसको, और जिसमें 1 इंच तो सिलाई मार्जिन में ही चला जाएगा, बाकी हम लूजिंग के लिए हो जाएगा। अब ये जो शेपर वाली स्केल है उससे हमने शेप दे दी यहाँ पे। अब इसकी हम कर लेंगे कटिंग। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम कर लेते कटिंग, और ये देखिए फिटिंग राउंड देख लीजिए, ये इतना हमारा लूजिंग हो जाएगा। क्योंकि ये कॉटन फैब्रिक है तो थोड़ा सा धुलने पे श्रिंक भी होगा। तो अभी यहाँ से हमने कर ली कटिंग। ठीक है, एक चीज़ का आप यहाँ ज़रूर ध्यान दीजिएगा, अगर आपको फ्रिल वाली लेंथ और ज़्यादा रखनी है तो आप यहाँ पे जो हमने वेस्ट से नी लेंथ 22 इंच ली थी, तो आप नी की जगह पे थाई तक ले सकते हो, यानी कि नी और थाई के बीच वाले हिस्से तक ले सकते हो। फिर वहाँ से आप फ्रिल्स की लेंथ को मेज़र कर सकते हो। ठीक है, तो इतना आप यहाँ पे कैरी कर सकते हो उस हिसाब से। तो नी फ्रिल्स की लेंथ बढ़ानी रहेगी, तो यहाँ से आपको ऊपर से पेंट की लेंथ को कम कर देना। ठीक है, बाकी चीज़ें तो आपने यहाँ पे समझ ही ली है कि क्रॉच एरिया स्टिच करना है, फिर ऊपर इलास्टिक फोल्ड करना है। तो देखिए इलास्टिक फोल्ड करने के लिए यहाँ पे आपके बेबी का जितना भी वेस्ट है उसमें से आप 3 इंच माइनस कीजिएगा, और क्योंकि यहाँ पे 1 इंच की इलास्टिक है तो यहाँ पे हमने उस हिसाब से ली है। तो आपने स्टार्टिंग में देख ही ली थी कि बेबी का वेस्ट यहाँ पे कितना था, तो हमने उसमें से 3 इंच माइनस करते हुए ले लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे वेस्ट में 1/2 इंच वाले पार्ट, जो वेस्ट वाला पार्ट था हमारा, उसे 1/2 इंच फोल्ड कर लेना है पहले, फिर उसके बाद यहाँ पे हम इलास्टिक को स्टिच कर लेंगे। तो देखिए ये हमारा 1/2 इंच फोल्ड हो गया है। अब यहाँ पे जो इलास्टिक हमने स्टिच करके रेडी करी थी, इसे इस तरीके से ओवरलैप करते हुए राउंड घुमाते हुए स्टिच कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने कर लिया। अब रहेगा इसका नीचे का बॉटम वाला पार्ट। तो यहाँ पे हमने पैंट को साइड से भी स्टिच कर लिया है, यानी कि आपको पैंट को पूरा कंप्लीट स्टिच कर लेना है। फिर उसके बाद आपको फ्रिल वाले पार्ट को लगाना है।
ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारी इलास्टिक भी लग गई है। आप चाहो तो इलास्टिक के सेंटर पे भी एक स्टिच लगा सकते हो खींचते हुए। अब जो हमने फ्रिल्स के लिए जो पल्ले लिए थे उस पल्ले को हमने नीचे से फोल्ड कर लिया है और देखिए 1.5 पल्ले हमने ले लिए हैं, ठीक है। एक पल्ला और एक में से हाफ, ठीक है। अब ये गैदर कर दिया है। गैदर करने के बाद साइड से हम इसे स्टिच करके से राउंड, ये देखिए गोल हो जाएगा फिर इस तरीके से। अब इसे इसमें अटैच करना है। तो सबसे पहले पैंट वाले पार्ट को आप उल्टा कर लीजिए, ठीक है। फिर ये फ्रिल वाले पार्ट को सीधा रखिए। अब ये देखिए पैंट के यहाँ से हमको अंदर डालेंगे हम नीचे की साइड से, तो ये दोनों राइट साइड अंदर अंदर हो गए, ठीक है। पैंट का राइट साइड अंदर है और ये फ्रिल का राइट साइड भी अंदर हो गया। अब इसको जॉइंट से जॉइंट मिलाते हुए पूरा राउंड घुमाते हुए स्टिच कर लेंगे। देखिए शरारा बनाना बिल्कुल सिंपल है। अब अगर आपको ये वीडियो अभी तक पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसमें हम 2 ईयर बेबी के लिए भी एक शरारा बनाएंगे, तो आप वो भी वीडियो ज़रूर देखिएगा। उसके वो वीडियो की जल्द ही जल्द हम उस साइज़ 2 ईयर बेबी के साइज़ के हिसाब से भी वीडियो जल्द से जल्द डाल देंगे हम, तो आप वो भी देख सकते हो। तो इससे आपको एक बार नहीं तो 2 बार, दूसरी बार, तीसरी बार देखने में आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। वैसे तो इसे बनाना बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना होता है, बस आपको फ्रिल की लेंथ जितनी लेनी है उतना वहाँ से आप पेंट में माइनस कर दीजिए और वहाँ से ऐड कर दीजिए, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हमने इसे गोल घुमाते हुए और फ्रिल्स के गैदर को बराबर करते हुए एडजस्ट कर लिया है और ये स्टिच कर दिया है। इसी तरीके दूसरे वाले साइड पे भी हम स्टिच कर लेंगे। तो देखिए हमने इसे सीधा कर लिया है। सीधे करने के बाद देखिए यहाँ पे इसका फाइनल लुक इस तरीके से है। और शरारा इसमें कई प्रकार से बनते हैं, तो ये हमने सिंगल झालर वाली शरारा बनाई हुई है। इसमें 2 लेयर 3 लेयर वाले भी बनते हैं, ठीक है। तो ये देखिए इस तरीके से हो गया है। अब यहाँ पे हम लगा लेंगे नीचे की साइड लेस। तो यहाँ पे हमने गोटे पट्टे वाली लेस ली हुई है, तो यहाँ पे हम 2 लेयर ये वाली लेस लगाएंगे और नीचे की साइड एक समोसे वाली लेस लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इन सभी लेसेस को अटैच कर लेना है। तो देखिए सबसे पहले हम इस समोसे वाली लेस को अटैच कर लेते हैं नीचे की साइड रखते हुए। इसके सिर्फ कंगूरे कंगूरे ही दिखने चाहिए, यानी कि समोसे का जो ट्रायंगल वाला पार्ट है सिर्फ वो दिखना चाहिए, ठीक है। बाकी हमने इसे नीचे दबाते हुए स्टिच कर लेना है। ये हो जाने के बाद हम इसके बाद फिर ऊपर की साइड 2 गोटे पट्टे वाली लेस लगा लेंगे थोड़ी थोड़ी दूर पे। तो देखिए यहाँ से इसे हम स्टिच कर लेते हैं जल्द से जल्द। और इसके ऊपर पहनने के लिए हमने यहाँ पे फ्रिल वाला फ्रॉक बनाया है, काइंड ऑफ आप उसे फ्रॉक कुर्ती बोल सकते हो, पेप्लम कुर्ती भी बोल सकते हो, ठीक है। तो इससे मैचिंग करते हमने इसके ऊपर वो फ्रॉक कुर्ती बनाई है। तो जल्द ही हम उसे भी डाल देंगे, यानी कि एक दिन छोड़ के हम एक दिन वीडियो अभी डालते हैं। तो आज हम ये वीडियो डालेंगे तो एक दिन के बाद दूसरे दिन वो वाला वीडियो डाल देंगे, तो आप वो भी देख सकते हो। तो देखिए अब यहाँ पे हमने करीब 1 इंच के गैप में गोटे पट्टे वाली लेस को यहाँ पे लगा ली है और सेम ऐसे ही फिर से 1 इंच के गैप में एक लेस को हम और लगा लेंगे। तो देखिए अगर आप इस तरीके से ड्रेस को कस्टमाइज़ करवाना चाहते हैं तो आप कस्टमाइज़ भी करवा सकते हैं। आप हमसे हमारे इंस्टाग्राम पेज से कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप हमारे चैनल के बायो में हमने हमारा व्हाट्सअप नंबर डाल रखा है, तो आप वहां से भी डायरेक्ट हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको जिस भी तरीके का ड्रेस कस्टमाइज़ करवाना है, बेबी बॉय, बेबी गर्ल, गर्ल्स और लहंगा, जिस टाइप का भी करवाना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट करके करवा सकते हैं। और साड़ी का भी रीयूज़ गाउन वगैरह आप बनवाना चाहो तो वो भी बनवा सकते हैं, ठीक है। हम हर टाइप की ड्रेसेस बनाते हैं। आपने हमारे चैनल पे वैसे ही देखा ही होगा कि हम हर टाइप की वीडियोस डालते हैं, तो आप हमसे अगर कस्टमाइज़ करवाना चाहें तो आप करवा सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से ये सेकंड वाली लेस भी हमने यहाँ पे लगा ली है। तो ये रहा इसका फाइनल लुक।
वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये शरारा पैंट आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।